आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और ये माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा इनमें होती है और इसमें हमने कुछ खास करने के लिए सोचा। तो हमें लगा कि आपको हम भारत के अंदर मौजूद प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में आपको जानकारी दें। इसी क्रम में आज का जो मंदिर हमने लिया है वो है माता वैष्णो देवी का मंदिर। इसके बारे में आपको हम बहुत सारी जानकारी आज देने वाले हैं। वैष्णो देवी मंदिर को श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भी कहा जाता है और वैष्णो देवी भवन देवी वैष्णो देवी को समर्पित एक प्रमुख और व्यापक रूप से सम्मानित हिंदू मंदिर है। ये भारत में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर त्रिकुटा पहाड़ियों की ढलान पर कटरा रियासी में स्थित है। मंदिर को दुर्गा को समर्पित 108 महाशक्तिपीठों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिन्हें वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा माता के प्रमुख पहलू होने के कारण हिंदू वैष्णो देवी को काली, सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। मंदिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शासित है, जिसकी अध्यक्षता अगस्त 1986 में जम्मू और कश्मीर सरकार ने की थी। अब हम आपको इसके बारे में और आगे की जानकारी देते हैं। ये भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान फुटफॉल बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। यह कुछ लेखकों के अनुसार लगभग $16 बिलियन की वार्षिक आय के साथ भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। मंदिर हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए पवित्र है। स्वामी विवेकानंद जैसे कई प्रमुख संतों ने मंदिर का दौरा किया है। मंदिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शासित है। बोर्ड की स्थापना जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार अधिनियम संख्या 1998 के तहत की गई थी, जिसे श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर के रूप में। अब आपको हम इसका इतिहास बताते हैं। मंदिर 1584.96 की ऊंचाई पर 5200 फीट पर है। त्रिकुटा पहाड़ी पर कटरा से ये लगभग 61 किलोमीटर है। जम्मू शहर से इसकी दूरी है। पवित्र गुफा के एक भूवैज्ञानिक अध्ययन ने इसकी आयु लगभग 1 लाख वर्ष होने का संकेत दिया है। ऋग्वेद में त्रिपुटा पहाड़ी का भी उल्लेख है, जिस स्थान पर मंदिर स्थित है। महाभारत, जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का लेखा जोखा देता है, में देवी वैष्णो माता की पूजा का उल्लेख भी है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने आशीर्वाद के लिए भगवान कृष्ण की सलाह से देवी की पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ वैष्णो देवी के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। जब देवी प्रकट हुई तो अर्जुन ने एक स्रोत के साथ उनकी स्तुति शुरू की, जिसमें एक श्लोक जम्बूकाटक चित्तयसु नित्यम सन्निहितालये कहकर बताया जाता है, जिसका अर्थ है आप जो हमेशा जम्बू पर्वत की ढलान पर मंदिर में रहते हैं। शायद देवी की ओर इशारा करते हुए वर्तमान जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगन मोहन कहते हैं कि माता वैष्णो देवी तीर्थ एक प्राचीन मंदिर है, जिसकी प्राचीनता महाभारत से पहले की ही है और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को ये स्तुति करने के लिए आदेशित किया था। ऐसा कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध हिंदू तांत्रिक भैरवनाथ ने युवा वैष्णो देवी को एक कृषि मेले में देखा और उनके पीछे वो पड़ गया। वैष्णो देवी अपने अग्रिमों से बचने के लिए त्रिकुटा पहाड़ियों में भाग गई थी। बाद में उन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया और एक गुफा में अपनी तलवार से उस राक्षस का उसका सिर काट करके अलग कर दिया था। अब आपको हम और आगे की थोड़ा जानकारी देते हैं। एक लेखिका हैं आभा चौहान, वैष्णो देवी की पहचान उन्होंने बताई है कि दुर्गा की शक्ति के साथ साथ लक्ष्मी, सरस्वती और काली के अवतार से कर दी है। पिंचमैन लिखते हैं कि वैष्णो देवी के पास सर्वोच्च दैवत्व आदि शक्तियाँ केवल दुर्गा के समान सभी शक्तियाँ हैं। पिंचमैन ये भी कहते हैं कि अधिकांश तीर्थयात्री वैष्णो देवी को दुर्गा के रूप में पहचानते हैं, जिन्हें शेरावाली शेर सवार भी कहा जाता है। वैष्णो देवी मंदिर में आयोजित होने वाले सबसे प्रमुख त्यौहार नवरात्रि ही है, जो 9 रातों का त्यौहार है, जिसमें दुष्ट राक्षसों पर देवी की जीत का जश्न मनाया जाता है। और दिवाली रोशनी का त्यौहार है, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि त्यौहार अश्विन के महीने के दौरान मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के ग्रेगोरियन महीनों में पड़ता है, वहीं अप्रैल या मार्च के आखिर में भी पड़ता है। यह उत्सव 9 रातों 10 दिन तक चलता है। वैष्णो देवी दरबार में समारोह के दौरान देश भर के कलाकार प्रस्तुति देते हैं। और इसके आगे का आपको हम बताते हैं। वैष्णो देवी मंदिर को जम्मू और कश्मीर में वो स्थित है। सर्दियों के मौसम में दिसंबर से जनवरी तक वैष्णो देवी मंदिर बर्फ से ढका भी रहता है।
भले ही इन दिनों के दौरान मंदिर बंद नहीं होता है, मंदिर में आने वाले लोगों को भारी ऊनी विंड चीटा टोपी और दस्ताने लाने की सलाह भी दी जाती है। हालांकि मंदिर प्रबंधन चढ़ाई के दौरान मुफ्त कंबल भी प्रदान करता है। तो ये माँ वैष्णो देवी मंदिर की कुछ खास बातें थी जो हमने आपको बताई हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सभी भगवान के और माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा आप श्रद्धापूर्वक कीजिए, उसका फल माँ आपको देंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी, किसी और बड़ी प्रसिद्ध मंदिर के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।